हेलो एवरीवन, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू अ डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास थर्ड ईवीएस से चैप्टर 19 आवर फ्रेंड्स एनिमल। तो चलिए इसको देख लेते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि अगर आम के बाग में बर्ड्स ना आए तो क्या होगा? पता है आपको तब क्या होगा? वहाँ पर जो आम होंगी ना उसमें बहुत से कीड़े लग जाएंगे, इंसेक्ट्स आ जाएंगे, क्योंकि जो बर्ड्स होती हैं वो आम के बाग में जाकर इंसेक्ट्स को खा लेती हैं और इस तरह से वो फार्मर्स की हेल्प करती हैं कि उनकी फसल खराब नहीं होती। तो चलिए इस चैप्टर में पढ़ते हैं। द चिल्ड्रन इन द क्लास वर स्टार्टल्ड ऑन हियरिंग द साउंड टक। क्लास में अचानक से टक की आवाज़ आती है और बच्चे जंप करते हैं। द साउंड केम फ्रॉम सीलिंग फैन, और जो साउंड होती है वो सीलिंग फैन से आती है। सीलिंग फैन जो छत पर पंखा लगा होता है, टेबल पे रखते हैं उसको टेबल फैन कहते हैं, और जो छत पे लगा रहता है उसको सीलिंग फैन कहते हैं। कल्याणी शाउटेड, लुक लुक अ बर्ड इज हर्ट। कल्याणी ने चिल्लाकर कहा, देखो एक चिड़िया को हर्ट हो गया है, उसको चोट लग गई है। पीटर गॉट अप at once and picked up the bird. It was in pain. तो पीटर ने फटाफट से उस बर्ड को उठा लिया और जो बर्ड थी उसको दर्द हो रहा था। नवजोत एंड अली क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बॉल। जो नवजोत और अली थे वो जल्दी से एक बॉल में पानी लेकर आए। पीटर लविंगली पैटेड द बर्ड। पीटर ने बर्ड को बहुत प्यार से थपथपाया। दे हेल्ड द बॉल टू द बर्ड्स बीक, और उन्होंने पानी का कटोरा था ना, बॉल था, उसको बर्ड की चोंच पर लगाया। इट ड्रिंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फ्लैपिंग इट्स विंग्स। और उसने थोड़ा सा पानी पिया और धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए। नवजोत ने बताया बच्चों को कि सब बच्चे थोड़ा सा पीछे हट जाएं। उन्होंने नोटिस किया कि जो बर्ड थी वो उड़ने की कोशिश कर रही थी और थोड़ी ही देर में बर्ड दूर उड़ गई। नेक्स्ट डे बच्चों ने देखा कि जो बर्ड थी वो चारों तरफ घूम रही थी उनके क्लासरूम में। बच्चों ने ये देखने की कोशिश की कि ये वही चिड़िया है जिसको पहले दिन चोट लग गई थी, और उन्होंने जल्दी से पंखे का उसको स्विच ऑफ कर दिया और फिर उन्होंने ताली बजाना स्टार्ट कर दी। उन्होंने फ़ैन को स्विच ऑफ इसलिए कर दिया ताकि बर्ड को दोबारा चोट ना लग जाए। पुट द सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको सेंटेंसेस को करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। आपको बताना है कि पहले क्या हुआ था। सबसे पहले द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन। बर्ड को पंखे से अपने आप चोट लग गई थी। फिर पीटर ने बर्ड को प्यार से थपथपाया और उसके बाद नवजोत और अली जल्दी से कटोरे में पानी लेकर आए और फिर जो चिड़िया थी थोड़ा सा पानी पीकर दूर उड़ गई। और नेक्स्ट डे बच्चों ने एक बर्ड को साइकिलिंग करते हुए देखा, गोल गोल घूमते हुए देखा क्लासरूम में। शंकर बहुत खुश था क्योंकि एक बिल्ली ने उनके घर के आंगन में 4 किटन को जन्म दिया था। ही स्टार्टेड स्पेंडिंग हिज फ्री टाइम विद देम, और शंकर ने अपना फ्री टाइम उनके साथ बिताना शुरू कर दिया। एक दिन जो शंकर था वो कैट की क्राई से, कैट के रोने की आवाज़ सुन करके जाग गया। डू यू नो हाउ ए कैट क्राइज? क्या आप जानते हैं कि बिल्ली कैसे क्राई करती है, कैसे रोती है? ही रेन टुवर्ड्स द कोर्टयार्ड। वो आंगन की ओर दौड़ा। ही सॉ दैट द कैट वॉज क्राइंग एंड कडलिंग इट्स 3 किटन। उसने देखा कि जो बिल्ली थी वो रो रही थी और उसके पास कितने किटन थे? उस समय 3 ही किटन थे। उनमें से एक किटन मिस था क्योंकि उसने 4 किटन्स को बर्थ दिया था, लेकिन वहाँ पर अब 3 किटन्स थे और एक जो किटन था वो मिसिंग था। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड मालिनी पैटिंग अ किटन। वो बाहर गया और उसने देखा कि जो मालिनी थी वो एक बिल्ली के बच्चे को हाथ में लेकर उसको थपथपा रही थी। शंकर ने मालिनी को आंगन में बुलाया। मालिनी सॉ द कैट क्राइंग, और मालिनी ने भी बिल्ली के रोने की आवाज़ सुनी। वट डू यू थिंक मालिनी वुड हैव डन? आप क्या सोचते हैं मालिनी ने क्या किया होगा?
मालिनी ने ज़रूर उस बिल्ली के बच्चे को वापस रख दिया होगा। आफ्टर ऑल किसी भी बच्चे को उसकी माँ से अलग नहीं करना चाहिए। मालिनी वुड हैव रिटर्न द किटन टू इट्स मदर। भोली इज मीनूज काऊ। इस काऊ का नाम भोली है। ये मीनू की गाय है। मीनू टेक्स भोली टू द फील्ड टू ग्रेज डेली। और जो मीनू है वो भोली को डेली घास चराने के लिए, ग्रेज करने के लिए फील्ड में लेकर जाती है। वन डे ए स्पीडिंग स्कूटर हिट भोली एंड हर्ट हर लेग। एक दिन एक स्कूटर ने बहुत स्पीड से आ रही थी और उसने भोली को हिट कर दिया। क्या हुआ? भोली को चोट लग गई और उसका जो घाव हो गया था वहाँ से बहुत खून निकलने लगा। बच्चों, जो काऊ होती है ना वो डोमेस्टिक एनिमल होती है और जो कैट होती है वो पैट एनिमल होती है। क्या आप जानते हैं कि पैट एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल में क्या डिफरेंस होता है? जो पैट एनिमल होते हैं ना उसको लोग इंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, पैरट। लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं जैसे कि कैमल होता है, काऊ होती है, बफेलो होता है, गॉट होती है, इनको लोग इसलिए रखते हैं कि वो उनके काम आते हैं। जैसे काऊ क्या देती है? काऊ हमको दूध देती है, कैमल भी दूध देता है और गॉट भी दूध देती है, ऐसे ही बफेलो भी। तो ये डोमेस्टिक एनिमल होते हैं और पैट एनिमल वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए रखे जाते हैं। जो डॉग होता है ना उसको सबसे ज़्यादा लॉयल एनिमल माना जाता है। उसको लोग अपने घर की सेफ्टी के लिए भी रखते हैं। व्हाट विल पीपल इन मीनूज फैमिली डू? मीनू की फैमिली के लोग क्या करेंगे? जब गाय को चोट लग गई तो वो क्या करेंगे? उसके घाव को साफ करेंगे और फिर उस पर दवाई भी लगाएंगे। चंदू धोबी लुक्स आफ्टर हिज डोंकी वेरी वेल। जो चंदू धोबी है वो अपने डोंकी को अच्छे से रखता है, उसकी बहुत अच्छे से देखभाल करता है। द डोंकी टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। और जो डोंकी है वो भी उसका बहुत सारा काम करता है। लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डोंकी। तो ये पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि चंदू अपने डोंकी के लिए क्या करता है। पिक्चर को देखेंगे तो इससे क्या पता चलता है कि जो चंदू है वो अपने डोंकी को बाथ कराता है, नहलाता है। नेक्स्ट पिक्चर में चंदू गिव्स हिम ग्रास टू ईट। चंदू अपने डोंकी को घास देता है खाने के लिए। नेक्स्ट उसको पानी पिलाता है। नेक्स्ट चंदू डेकोरेट्स हिज डोंकी विथ फ्लावर्स। वो अपने डोंकी को फूलों से सजाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं जो एनिमल्स होते हैं ना वो प्यार की भाषा को खूब समझते हैं। जब आप एनिमल्स के साथ प्यार से रहते हैं तो वो भी आपके साथ बहुत खुशी से रहते हैं। लेकिन जब आप इन एनिमल्स को टीज़ करते हैं ना तो ये भी अनहैप्पी ही रहते हैं, तब ये बिल्कुल खुश नहीं होते। एनिमल्स को कभी टीज़ नहीं करना चाहिए। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर्स हैव अ पैट? विच वन? क्या आप या आपके किसी पड़ोसी के पास पैट एनिमल है? अभी हमने बात की थी ना पैट एनिमल्स की, जैसे कि डॉग, कैट, पैरट, है ना। तो क्या आपके पास भी कोई पैट एनिमल है? तो आपके पास कौन सा है? तो ये आपको खुद से बताना है, पैट एनिमल है या नहीं है। अगर है तो वो कौन सा है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट नेम हैव यू गिवन टू योर पैट? आपने अपने पेट को क्या नाम दिया है? आपको बताना है कि आपने अपने पेट का क्या नाम रखा है। जैसे कुछ लोग अपने डॉगी का नाम टॉमी रख देते हैं। व्हाट डू यू डू व्हेन योर पैट इज? आप क्या करते हैं जब आपका पेट हंग्री होता है? आपको बताना है कि अगर आपने कोई पेट रखा है, कोई डॉग रखा है, तो आप उसको क्या देते हैं। हमने एग्जाम्पल के लिए लिखा है, आई गिव माई डॉग बिस्किट एंड मीट। कुछ लोग पेडिग्री भी देते हैं। फीलिंग हॉट और कोल्ड, उसको गर्म और ठंडा रखने के लिए आप क्या करते हैं। आई रैप माई डॉग इन अ ब्लैंकेट इन कोल्ड वेदर। टीज्ड बाई समवन, अगर उसको कोई क्या परेशान करता है। आई आस्क दैट पर्सन नॉट टू टीज माई डॉग। और जब उसको चोट लग जाए, आई टेक माई डॉग टू वेटेनरी डॉक्टर। वेटेनरी डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स होते हैं जो एनिमल्स की केयर करते हैं, जो एनिमल्स को मेडिसिन्स वगैरह भी देते हैं। वी कीप सम पेट एनिमल्स एट होम। हम उनकी देखभाल भी करते हैं। नीचे जो टेबल दी गई है उसमें भी कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं। आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। नेम ऑफ द एनिमल, वाई डू वी कीप देम,
यहाँ पर एनिमल का नेम लिखना है और यहाँ पे ये लिखना है कि हम उनको क्यों रखते हैं। जैसे कि इस टेबल को हमने पहले ही फिल कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे डॉग, इट गिव्स सिक्योरिटी अगेंस्ट थीव्स। नेक्स्ट है काउ, गिव्स मिल्क, और यह गाय होती है वो दूध देती है। जो हॉर्स होता है वो कार्ट को खींचता है। ऑक्स प्लो द फील्ड, वो खेत जोतता है। हैन, इट गिव्स एग्स। फिश, इट इज़ ईटन, इसको खाया जाता है। और रैबिट, वी लव इट। हनी बी, इट गिव्स हनी। बर्ड बाथ, टेक ए स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ। एक मिट्टी का बर्तन लेना है, उसका मुंह चौड़ा होना चाहिए। इस पॉट को एक रस्सी से बांध करके पेड़ पर लटकाना है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। प्योर सम वाटर इन द पॉट, इस पॉट में पानी उड़ेलना है और उसको एक पेड़ की टहनी से लटका देना है हुक की हेल्प से अपने घर के बाहर की साइड। और उसमें हर रोज़ आपको क्या करना है, पानी डालना है और आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा बर्ड आता है वहाँ पर पानी पीने के लिए। ये एक्टिविटी है, ये आपको करनी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारी ही तरह जो एनिमल्स होते हैं उनको भी जिंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन। राइट द नेम ऑफ 3 सच थिंग्स। और भी कई चीज़ें होती हैं पानी के अलावा जो एनिमल्स और ह्यूमन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। आपको उनका नेम लिखना है, जैसे कि एयर हवा, पानी, और सनलाइट। हैव इंक्लूडेड फूड इन योर लिस्ट। You know that we eat a variety of food. Similarly, animals to eat different kinds of food. क्या आपने किसी एनिमल को कभी कुछ खिलाया है या किसी और को खिलाते हुए देखा है? अगर आपने देखा है तो आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है। नेम ऑफ द एनिमल यू फैड, व्हाट डिड यू फीड। यहाँ पर आपको एनिमल्स के नेम लिखने हैं और यहाँ पर आपको लिखना है कि आपने उनको क्या खिलाया। जैसे कि डॉग को मीट एंड बिस्किट, इसके अलावा कुछ लोग पेडिग्री भी खिलाते हैं। कैट को मिल्क और फिश, कैट को मिल्क बहुत पसंद होता है। कबूतर, कबूतर क्या खाता है, ग्रेन्स, ब्रेड क्रम्स। पैरट को चिलीज और गुआवा बहुत पसंद होते हैं। हैन, बाजरा, व्हीट, मेज, ज्वार, रागी, राइस ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू फीड दीज एनिमल्स। आप इन एनिमल्स को क्यों खिलाते हैं। द एनिमल्स ऑल्सो नीड फूड टू लिव, सो वी फीड दीज एनिमल्स। इन एनिमल्स को भी जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इन एनिमल्स को खिलाते हैं। विच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड। मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन फीड द डॉग। व्हाट डिड दे फीड, वो क्या खिलाते हैं, बिस्किट्स, मीट, पेडिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू हैव दीज नेम्स इन योर लिस्ट। फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट। यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है, आपको ये बताना है कि एनिमल्स क्या खाते हैं। रैट, कॉकरोच, पिग, बैट, क्रो, स्क्वेरल, मंकी, स्पाइडर, लिजर्ड। रैट क्या खाता है, चपातीज और ग्रेन्स। कॉकरोच क्या खाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। पिग जो होता है गार्बेज में, कूड़े में जो भी उसको चीज़ मिल जाती है पिग्स खा लेते हैं। और जो बैट होता है वो खाता है ब्लड और नेक्टर, कुछ फूलों से नेक्टर खाता है, बैट कहते हैं चमगादड़ को। क्रो होता है वो हर वो चीज़ खाता है जो ओमनिवोरस खाते हैं। ओमनिवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स और मीट दोनों को खाते हैं। स्क्वेरल, स्क्वेरल भी एवरीथिंग एज दे आर ओमनिवोरस। स्क्वेरल भी मीट और प्लांट दोनों चीज़ें खाती है। मंकी भी हर चीज़ खाता है क्योंकि वो ओमनिवोरस है। लिजार्ड, लिजार्ड इंसेक्ट्स खाती है। स्पाइडर छोटे कीड़े मकोड़े। हु ईट्स व्हाट, मैच बाय ड्राइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। वन एग्जाम्पल इज शोन, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, आपको ये बताना है कि कौन क्या खाता है। आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे रेड चपाती एंड गॉट चपातीस एंड ग्रास। जो लिजार्ड होती है वो एंट खाती है। स्नेक, लिजार्ड और रैट्स खाता है। स्पैरो चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ह्यूमन बींग्स चपाती, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। ऐसे ही स्पैरो चपाती खाती है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाती है।
राइट द नेम्स ऑफ एनिमल्स, आपको एनिमल्स का नेम लिखना है जिनको आपने टच किया है, जिनको आपने टच नहीं किया है लेकिन आप टच कर सकते हैं, और कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको अपना आंसर लिखना है। कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनके पास नहीं जाते हैं क्योंकि वो हमें काट सकते हैं, हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं या हमें खा सकते हैं, जैसे कि स्नेक या फिर लॉयन। यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स whom वी कैन टच। तो आपने कुछ ऐसे एनिमल्स को देखा होगा जिनको हम टच कर सकते हैं। दीज ऑफन लिव इन अवर हाउसेस और अराउंड अस। और ये वाले जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे घरों में रहते हैं या हमारे आसपास रहते हैं, जैसे कि डॉग, काउ, बफेलो, गॉट। ऑफ दीज आ फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज। यहाँ पर देखते हैं द क्वींस गार्डन, क्वीन का बगीचा। रीड दिस पिक्चर एंड डिस्कस इन क्लास। जो माली है वो क्वीन के गार्डन से बहुत सारे मैंगो लाया है और उनको देखकर क्वीन कहती है सो मैनी मैंगोज, इतने सारे आम, गुड, अच्छा। तो माली कहता है योर मैजेस्टी देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट इफ द बर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। इनसे भी डबल अमाउंट में मैंगोज होते अगर इनको चिड़िया नहीं खाती। तो रानी कहती हैं व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा, ये सारे जो आम हैं उनको चिड़िया खा गई तो चिड़ियों को गार्डन में मत आने दो। तो माली कहता है मुझे माफ़ करिए, मैं कोशिश करूँगा कि चिड़िया बगीचे में ना आए। नेक्स्ट ईयर क्या होता है, पिछले साल से भी बहुत कम आम होते हैं। तो क्वीन कहती है इतने कम आम, पिछले साल से भी ज़्यादा कम, इसका मतलब ये है कि तुमने चिड़ियों को बगीचे में आने से नहीं रोका। तो माली कहता है कि मैंने उनको रोकने की पूरी कोशिश की थी और मैंने एक भी चिड़िया को गार्डन में नहीं आने दिया, लेकिन इस साल सारे आमों को कीड़े खा गए। अगर वहाँ चिड़िया होती तो आमों को कीड़े नहीं खाते और बहुत से आम होते। तो बच्चों आपने क्या सीखा, जो बर्ड्स होती हैं और जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड ही तो होते हैं। अगर बर्ड्स वहाँ होती तो वो मैंगोज में इंसेक्ट्स को नहीं पड़ने देती क्योंकि वो सारे इंसेक्ट्स खा लेती। ऐसे ही जो अर्थवॉर्म होते हैं ना वो भी फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं। आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।